बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 10 अप्रैल को मतदान होना है। अब चौथे चरण के लिए आज शाम चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। चौथे चरण में 10 अप्रैल को 5 जिलों के 44 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इन 44 सीटों पर 373 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से 81 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। 65 करोड़पति उम्मीदवार है तो इतने ही उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। के 3 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है। इन तीनों चरणों में बम्पर मतदान हुआ है। चौथे चरण में 10 अप्रैल को 5 जिलों हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, हुगली, अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिले की 44 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। इन 44 सीटों पर 373 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से 81 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। चौथे चरण में 65 उम्मीदवार करोड़पति हैं तो दूसरी तरफ इतने ही उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक 22% उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। इनमें माकपा के सबसे ज्यादा 16 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले और 10 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस मामले में भाजपा दूसरे नंबर पर है। उसके 27 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं तो 24 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। भाजपा के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का नंबर आता है। इनके 50% उम्मीदवारों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किए गए हैं। वहीं 33% ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के 17 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं और उसके इतने ही उम्मीदवार गंभीर आपराधिक मामले भी झेल रहे हैं। चुनावों में जब तक दागी प्रत्याशियों को महत्व मिलता रहेगा तब तक हिंसा रहित चुनाव की कल्पना भी बेमानी होगी। यही कारण है कि चुनाव आयोग के तमाम प्रयासों के बावजूद अब तक हुए तीनों चरणों के चुनाव में राजनीतिक हिंसा की छिटपुट घटनाएं सामने आई है। अब तक हुए 3 चरण के मतदान से सबक लेते हुए चुनाव आयोग ने चौथे चरण के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि तमाम सुरक्षा इंतजाम के बावजूद राजनीतिक हिंसा रोकने में चुनाव आयोग कितना सफल हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव 7 कोलकाता।